वंदे मातरम। मैं सीनियर टीचर महम नैन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने देख लिया था, पास्ट टेंस पूरा कवर किया था अच्छे से, और आज मात्र 15 और 20 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस को पूरा देख लेंगे विद रूल्स के हिसाब से, और एग्जांपल्स भी इसके कर लेंगे ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज प्रेजेंट टेंस। तो आप एक बार इस स्लाइड को अच्छे से देखें, और इस स्लाइड में आपको कम से कम ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है उसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि जब हम इसको एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो ये पूरा काम आएगा। और अब हम देखते हैं इसमें कि हमने पास्ट टेंस को पूरा अच्छे से कवर कर लिया। पास्ट टेंस को हमने इसमें क्या किया, अच्छे से कवर कर लिया। हमने पास्ट टेंस को इसमें अच्छे से कवर कर लिया। पिछली क्लास में आप देखोगे मात्र 24 मिनट की क्लास है और पूरी चीज हमने क्लियर की है। और अब जो मैं क्लियर करने जा रहा हूं वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आप सबसे पहले देखेंगे ये बॉक्स वाला सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ एस ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू और डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिड का प्रयोग हमने करना सीख लिया। और उसके बाद में कंटिन्यूस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर और आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आईएनजी लेकर आएगी, मतलब आईएनजी है, आईएनजी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे बात समझ में, आईएनजी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और आप एक बात और ध्यान रखें कि जो हैज है और हेड की फैमिली है, ये हमेशा अपने साथ क्या लेकर के आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और डू डज और डिड है ना, ये तीनों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आईएनजी है तो आईएनजी, अब देखो हैज है क्या है, मैंने ये बात बताई है कि हैज है की फैमिली है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएगी। तो क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट, और यहाँ भी परफेक्ट है, तो परफेक्ट की वजह से तो हैज है आ गया, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है आईएनजी की वजह से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और हमारा पहला रूल है कि हम ये बॉक्स को पढ़ने जा रहे हैं, और इस बॉक्स के अंदर आपको याद रखना है कि एस और ईएस कहाँ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी, और डू और डज कहाँ आएगा। तो यहाँ मैंने साइड में, राइट साइड में आप देखेंगे स्लाइड में, तो पूरे सिंपल प्रेजेंट के रूल्स लिख रखे हैं। तो हम देखेंगे इसमें एक एक रूल कि इसमें रेगुलर रूटीन वाले काम होंगे जो डेली हम नित्य कार्य करते हैं, और अधिकार जताने वाले कोई कार्य होंगे। अधिकार जताने में है ना, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको दो तीन चीजें मिलेंगी वाक्य में, हैव, ओवन, बिलोंग्स, ये क्या है, स्वामित्व बताएंगे, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही आएंगे, जैसे आई हैव ए कार। और इररेगुलर एक्शन हो रहे हैं, जैसे कहीं भूकंप आ रहा है, जैसे पंजाब में अभी बाढ़ आ रही है, तो वो क्या है कि रोज रोज तो आती नहीं है, इररेगुलर एक्शन है, तो वो प्रेजेंट में ही हम उसकी बातें करेंगे। कुछ कोटेशन होते हैं, कुछ कथन होते हैं, है ना, वो हमेशा किस में आते हैं, इडियम्स आती है, वो किस में आएगी, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएगी, इस बॉक्स में आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हम अब इस बॉक्स में ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ना डिड आएगी, ना वाज वर आएगा, ना हैड आएगा, ये आपको ध्यान रखेंगे। और हम फ्यूचर का अभी नहीं पढ़ रहे तो इसमें ये भी नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो आएगा वो इसमें आएगा। और कुछ हैबिट्स, आदत जो होती है वो डेली की आदत होती है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, जैसे पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, ऐसे कुछ वाक्य आपको मिले तो आप कहेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। हेयर और देयर से एक्सक्लेमेटरी वाक्य शुरू हुए तो आप ध्यान रखना ये सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। और इसके बाद में न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है वो आप देखेंगे वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होती है। स्पोर्ट्स, कोई गेम्स की कमेंट्री होती है, वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होती है। और कोई फ्यूचर का हमने प्रोग्राम बना लिया कि हम कल दिल्ली जाएंगे या मैं कल वो कार्य करूंगा, तो वो आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, काम करेंगे तो फ्यूचर में, लेकिन आज हम उसके बखान कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, जैसे मिल्क इज व्हाइट, ठीक है, दूध का कलर कैसा, सफेद ही होता है, वो तो साइंटिफिक फैक्ट है। और इसके अलावा कुछ जैसे पानी है वो 0 डिग्री पर जमता है, 100 डिग्री पर गर्म होता है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएंगे, आप ये ध्यान रखेंगे। और ये मैंने बता दिया, कुछ इडियम्स आती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएगी। और कुछ आपको एडवर्ब मिले वाक्य में, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, ऐसे कुछ आपको वर्ब्स मिले तो आपको ये करना है कि ये सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिले तो वो आपको इसमें क्या देखना है कि वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएगा। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स की बात की है और ये रूल्स बताए हैं, फिर मैं इसके रूल्स बताऊंगा, फिर मैं इसके रूल्स बताऊंगा, फिर मैं इसके रूल्स बताऊंगा, और आखिर की स्लाइड में मैंने इसमें क्या कर रखा है कि पूरा का पूरा एक स्लाइड में मैंने इसको कवर कर लिया है, ताकि आप तुलना भी इसकी कर सके। अब देखो मैंने आपको ये रूल्स बता दिए कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस आएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। और यहाँ क्या है कि परमानेंट एक्शन होगा, रूटीन वाले एक्शन होंगे, रिपीटेड एक्शन, ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, जनरली, रेगुलरली, यूजुअली, रेयरली, नॉर्मली, ऐसे आपको कुछ एडवर्ब मिले, प्लान्ड फ्यूचर प्रोग्राम्स मिले, हिस्टोरिकल फैक्ट मिले, कुछ स्वामित्व वाली बातें मिले, कुछ कोटेशन मिले, कुछ कमेंट्री मिले, कुछ कंडीशनल सेंटेंस मिले कि अगर मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस मिले, एक्सक्लेमेटरी वाक्य मिले, हियर और देयर से शुरू होने वाले वाक्य, तो वो हमेशा किसमें आएंगे, सिंपल। फिर कंटिन्यूस पढ़ लेंगे, फिर परफेक्ट पढ़ लेंगे, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ लेंगे, तो हमारा 15 से 20 मिनट में ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अब पुनः चलते हैं हम, ये हमने रूल्स देख लिए। अब ये रूल्स देखने के बाद में इसके हम उदाहरण कर लेते हैं एक एक करके, तो वो चीजें क्या है कि आपको समझ में भी आएगी। अब देखो दो प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे जो नया स्टूडेंट होता है कि एस और ई एस कहाँ है, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें एस और ई एस है, तो एस और ई एस कहाँ आएगा,
और आपको देखना है कि डू और डज भी इसमें आता है। ये देखो डू और डज कहाँ आएगा, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा थर्ड पर्सन होता है ना, थर्ड पर्सन उसके पीछे हमेशा एस और ईएस लगेगा, दोनों लगेगा, एस या ईएस लगा सकते हैं। पर ईएस कहाँ लगेगा ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के पीछे एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, तो वहां ईएस कर दें और ऑलवेज एस आता ही आता है, ये ध्यान रखना है। ईएस कहाँ आएगा ये आपको ध्यान रखनी है, ईएस कहाँ आएगा आपको ये ध्यान रखना है बस। ये पूरा का पूरा आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक स्लाइड आपको ना देखें कि हमेशा थर्ड पर्सन होगा, वहां एस और ईएस दोनों आएंगे, ठीक है, वहां एस और ईएस दोनों लगेंगे। लेकिन इसमें भी एस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा, तो ये मैं बता देता हूं कि वर्ब के पीछे अगर आपको ये मिले तो वहां ईएस लगेगा और जो बच जाए वहां एस लगेगा। ये आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और कहाँ एस और ईएस नहीं लगता ये भी आपको ध्यान रखें, कहाँ नहीं लगेगा तो आप इसके साथ बता देंगे कि ये यहाँ नहीं लगेगा, कि इनके साथ कभी भी एस और ईएस नहीं लगता, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न क्लियर होगा कि एस और ईएस कहाँ लगेगा, और दूसरा प्रश्न अब ये है कि डू डज कहाँ लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, ये देखो ये ईएस है ना, ईएस से पहचान कर लेंगे डू के पीछे ईएस लगा है, तो इस वाली कैटेगरी में हमेशा डज का प्रयोग करेंगे और इस वाली कैटेगरी में हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है कि आई वी यू दे के साथ हमेशा डू का प्रयोग करना है, जो बच जाए थर्ड पर्सन के साथ वो डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब एक एक एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें एग्जाम्पल, आई के साथ क्या लगता है, आई के मैं आई गोज टू ऑफिस, पहला ये नियम कौन सा है, रेगुलर रूटीन वाला काम हो रहा है, तो यहाँ आई गोज टू ऑफिस, देखो वर्ब के पीछे क्या है, आई के साथ देखो ये गोज है ना, तो मैंने ये बताया कि ईएस कहाँ लगेगा, तो ये वाक्य आई गोज टू, सॉरी आई गोज टू ऑफिस, क्या ये वाक्य सही है। अब ये देखो ये आई है, तो आई के साथ मैंने कहा ये आई है, आई के साथ एस या ईएस नहीं लगता, तो ये दोनों कट जाएंगे, आई गो टू ऑफिस हो जाएगा। पहला नियम है रेगुलर रूटीन वाला, हमने इसका उदाहरण उठा लिया। अब दूसरा देखो, अर्थक्वेक केम इन जयपुर, देखो इररेगुलर एक्शन होते हैं, उसमें आप क्या है कि प्रेजेंट में दर्शाएंगे, वाक्य तो ये भी सही है, पर ज्यादा सही तब होगा जब हम इसको फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि ये केम सेकंड फॉर्म है। तो अर्थक्वेक्स, यहाँ अर्थक्वेक्स कम कम इन जयपुर, फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इरेगुलर एक्शन हो रहे हैं और स्वामित्व वाली बातें हो रही है। आई के साथ हमेशा और हमेशा हैव आएगा, तो आई हैव ए कार, फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कोटेशन आ जाए किसी का, कैट सेज क्या कहता है कि ब्यूटी वाज टू सी नो टू टच, ये कोटेशन आ रहा है। अब कोटेशन हमेशा प्रेजेंट में होता है, ये तो पास्ट की है, तो यहाँ इज आ जाएगा, ब्यूटी इज टू सी नो टू टच। अब आगे कुछ वाक्य है, ही ड्रिंक, हैबिट हैबिट है, तो ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन हमेशा कहता है कि मेरे साथ एस या ईएस लेकर आओ, तो यहाँ क्या है, ही ड्रिंक्स, फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे वाक्य चलते हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो अर्थ है वो क्या है, इस सन के चारों ओर घूम रही है, तो बिल्कुल वाक्य ये सही है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्यों, क्योंकि ये नाम है द अर्थ, और द अर्थ किसी का ही शीट थर्ड पर्सन हो, वहां ईएस लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। हेयर कम, अब हेयर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्य भी किसमें आएंगे, प्रेजेंट सिंपल में आएंगे, तो यहाँ सेकंड फॉर्म में केम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम, हेयर कम द बस, ये ध्यान आपको, हेयर कम्स द बस, कम कम करना है, हेयर कम्स द बस, अब वाक्य बिल्कुल सही है। फिर है इंडिया विन द मैच, न्यूज़पेपर की हेडलाइन है ये, इंडिया विन द मैच, क्या ये वाक्य सही है, वाक्य सही नहीं है, क्योंकि इंडिया थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा एस या ईएस लगाते हैं, विंस द मैच, अब वाक्य बिल्कुल सही है। फिर अगला मैंने रूल्स में बताया था कि वेन एवर वट एवर इनसे वाक्य शुरू हो रहा है तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएगा, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया कि हमने तो आईएनजी वाला बना दिया। अभी हम देखो इसको देखेंगे ना, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कर दिया हमने, वट एवर इज विजिटिंग कर दिया, इसका मतलब हम तो ये कर दिया हमने, जो कि गलत है। गलत क्यों है ये, क्योंकि देखो वेन एवर से जब भी वाक्य शुरू हो, वट एवर से जब भी वाक्य शुरू हो, तो वो क्या है कि सिंपल प्रेजेंट में आएंगे, तो ही विजिट्स करो आप, ही विजिट्स, फिर सही हो जाएगा, वेन एवर ही विजिट्स दिल्ली ही मीट्स मी। फिर अगला प्रश्न है, अख्तर बॉल टू सचिन, ये कमेंट्री बता रहा है ना, और कमेंट्री में हमेशा है सिंपल प्रेजेंट में करो। अभी क्या है कि अख्तर बॉल्स, यहाँ एस लगाओ, अख्तर बॉल्स टू सचिन, फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम हो वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, जैसे महम गोट मैरिड नेक्स्ट ईयर, अब ये यहाँ आपने क्या कर दिया, सेकंड फॉर्म कर दी, यहाँ आपने कर दी सेकंड फॉर्म, तो यहाँ आ जाएगा गेट्स, ये आपको फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला वाक्य इसमें देखो, वाटर फ्रीज एट वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, साइंटिफिक फैक्ट है, और वर्ब के पीछे जेड आए तो वे अपने साथ ईएस लेकर आएगा, फ्रीजेस या ईएस लगा दें इसके साथ, बाकी वाक्य सही हो जाएगा। मैन इज मोट मैन इज मोटल, ये वाज पास्ट का
इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ मैन इज मॉर्टल, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इडियम्स हमेशा सिंपल प्रेजेंट में चलता है। यहाँ एडवर्ब है ऑफ्टन, और थर्ड पर्सन है ही शी इट, इनके साथ क्या है गोज, ईएस लगा दें, फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा कि ही ऑफ्टन गोज टू सेंट्रल पार्क। इंडिया बिकम फ्री इन 1947, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो इंडिया बिकम्स बिकम्स फ्री इन 1947। तो ये हमने कवर कर लिया है इसको, प्रेजेंट सिंपल को। अब आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ध्यान रखें कि अब हम ये बात करेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप हमेशा ध्यान रखें कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आती है, और आपको ध्यान ये रखना है कि आईएनजी कहाँ नहीं लगाना, क्योंकि ये एक्शन हमें दिखता नहीं है, और ये जब एक्शन दिखेगा नहीं तो इनके साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। ये परफेक्ट यानी परफेक्ट टेंस होता है ना, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इनको करते हैं, तब ये वाक्य सही होता है। तो आप जैसे ये कुछ यहाँ वर्ब लिखी हुई है, जैसे सी, टेस्ट, स्मेल, हेयर, फील, इनके साथ कभी भी जैसे फीलिंग्स नहीं होगा, नोइंग नहीं होगा, थिंकिंग नहीं होगा, लविंग नहीं होगा, हेटिंग नहीं होगा, तो ये विशिंग नहीं होगा, रीसेंबलिंग नहीं होगा, ठीक है, ओनिंग नहीं होगा, हैविंग नहीं होगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है इन चीजों का। तो हम एक आगे चलते हैं। अब इनकी कुछ पहचान भी होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कुछ पहचान होती है, और ये पहचान आप याद रखेंगे। जहाँ कहीं भी नाउ आ जाए, स्टिल आ जाए, नाउ ए डे आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, लुक, लिसन, टुडे, प्रेजेंटली, ये जब वाक्य में आपको दिखे तो आप क्या करेंगे, इज एम आर के साथ आईएनजी कर देंगे। जैसे ये लुक है, ये लुक है, तो इस लुक ही इज क्राइंग वाक्य बिल्कुल सही है। आई एम बिलीविंग, देखो ये एक्शन हमें दिख नहीं रहा है, बिलीविंग, और मैंने कहा है कि यहाँ बिलीविंग हो तो इनके साथ आईएनजी नहीं करना, तो आई बिलीव इन गॉड करना है। क्या करना है, बिलीव, बिलीव इन गॉड, फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। आई डू एन एक्सरसाइज ऑन टेस्ट एट दिस टाइम, ये एट दिस टाइम है, और यहाँ मैंने कहा कि एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, तो वहाँ क्या आएगा कि इज एम आर के साथ आई एन जी करना है, तो आई एम डूइंग करना है। यहाँ आपको करना है आई एम डूइंग, फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, आई एम डूइंग। कविता इज वॉचिंग ए मूवी नाउ, नाउ इंडिकेट कर रहा है, ये देखो ये नाउ, तो इज एम आर के साथ करना है, बिल्कुल सही है वाक्य। सी इज स्टिल वेटिंग फॉर यू, ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो हमने देख लिया कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इनके साथ आईएनजी नहीं करना, और ये जब पहचान वाले शब्द आ जाए तो आईएनजी इज एम आर के साथ आईएनजी करना है। ये हमने उदाहरण भी देख लिए, कहाँ गलतियां थी वो भी चेक कर लिया, और ये हमारा कवर हो गया, ये भी हमने देख लिया। और इज एम आर वाला कर, अब हम करते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। ये परफेक्ट, इस परफेक्ट में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कहाँ हैज करना है, कहाँ हैव करना है, ये पहचान मैंने लिखी हुई है, इनके साथ हैव आएगा और इनके साथ हैज आएगा, ये ध्यान रखना है। अब पहला रूल है कि पास्ट का एक्शन है जिसका महत्व वर्तमान में भी है, पास्ट का एक्शन है जिसका महत्व वर्तमान में भी है, इस पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग ये होगा। तो क्या आएगा, आई के साथ हमेशा हैव आता है, आई हैव रीड द बाइबल, वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा वाला वाक्य है कि कोई वाक्य पास्ट से शुरू हो रहा है जो प्रेजेंट में भी जारी हो, तो वहां क्या आएगा, आई के साथ हमेशा हैव आता है, आई हैव नोन हिम सिंस 2015, वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा वाक्य आपको ध्यान रखना है कि तीसरे वाक्य में कुछ एडवर्ब आपको फिर इसमें याद रखनी है, ये पहचान होती है, बिल्कुल याद रखना। अनटिल, नाउ, टिल नाउ, इट इज फर्स्ट टाइम। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको ये दिखे इसमें कि until now, till now, it is first time, it is second time, it is last time, और yet हमेशा नोट लेकर आएगा। ऑलरेडी हो, जस्ट हो, लेटली हो, सो फार हो, रिसेंटली हो, मेनी टाइम्स हो, अप टू प्रेजेंट हो, तो वहां आपको हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, ये आपको ध्यान रखना है।
और पास्ट का एक्शन है, ये हमने 3 नंबर, अब 3 नंबर का हम थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। ये देखो, ये हमने कुछ एडवर्ब्स देखी और इसका एग्जांपल हमने लिख दिया कि ही हैज नॉट येट अराइव्ड हियर। येट हमेशा अपने साथ नोट लेकर आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है हियर, तो ही हैज नॉट येट अराइव्ड हियर, ये वाक्य बिल्कुल सही है। अब आगे चलो, आई हैव टेलीफोन यू, आई के साथ है बिल्कुल सही है। अब चौथा है कि किसी रिपीटिशन एक्शन को हम अंकों में बताना चाहे ना, तो वो भी परफेक्ट में आएगा। जैसे आई हैव टेलीफोन यू 10 टाइम्स, आपने 10 बार फोन किया, तो यानी किसी रिपीटिशन एक्शन को है अंकों में बता रहे हो, तो वो किस में आएगा, परफेक्ट टेंस में आएगा। आगे चलते हैं फिर कि अब पास्ट एक्शन है, और पास्ट एक्शन के अगर टाइम दिया हो तो फिर आप इस वाक्य को किस में करोगे, सिंपल पास्ट में करोगे। सिंपल पास्ट की पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर आप परफेक्ट नहीं करोगे, परफेक्ट का मतलब हैज हैव नहीं करोगे। कैसे, जैसे इसको ये देखो, आई के साथ हैव बिल्कुल सही है। आई हैव सीन हिम येस्टरडे, येस्टरडे की पहचान होती है पास्ट टेंस, और यहाँ आप हैव सीन नहीं करोगे, आप सिर्फ आई सा हिम येस्टरडे, फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में और और छठा रूल कहता है कि परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट की पहचान हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और उसके बाद में आपको सिंस मिले तो आगे वाले वाक्य में आपको पास्ट टेंस करना है। कैसे, इसको देखो, आई हैव नॉट सीन, परफेक्ट टेंस है बिल्कुल हिम, बीच में आ गया सिंस, और सिंस के बाद में आई लीव जयपुर, यहाँ लीव फर्स्ट फॉर्म मत करो, यहाँ लेफ्ट करो, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस करना है। वी लेफ्ट जयपुर, फिर वाक्य बिल्कुल सही आ जाएगा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी लेफ्ट जयपुर। और आखिर वाला वाक्य है वो हम देखेंगे कि सिंस प्रारंभ में मिल जाए तो सिंस प्रारंभ, सिंस हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लाता है अपने साथ, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद वाला है वो परफेक्ट टेंस में हो ही जाएगा। सिंस ही ज्वाइनिंग, आपने कंटिन्यूस में बना दिया, ही ज्वाइंड करो, ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। ठीक है, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब, फिर वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही है हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट का मतलब ही क्या है कि हैज हैव हैड की फैमिली होती है, और हम जब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपको कुछ ये एडवर्ब्स है ना, ये आपको ध्यान रखनी है, ये अपने साथ हमेशा हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएगी, और ये भी आपको ध्यान रखना है। ये रूल्स आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये परफेक्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, लास्ट है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला बॉक्स, और ये हैज हैव के साथ बीन आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है बीन आएगा सब में, इसमें बीन आएगा, इसमें बीन आएगा, इसमें बीन आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें हैज हैव है, हैज हैव अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाता है, लेकिन आईएनजी है इसलिए। अब जो ये आखिरी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है कि हैज हैव के साथ बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सिंस और फोर आएगा। ये मैंने बता दिया है कि सिंस कहाँ आएगा और फोर कहाँ आएगा, ये पास्ट वाली स्लाइड में मैंने अच्छे से बता दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें लास्ट डे आ जाए तो सिंस के साथ आएगा, लास्ट ए डे आ जाए तो ये फोर के साथ आएगा। ये हमने सारणी आपको समझा दी थी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो भावनाएं भरी फीलिंग्स होती है जो हमें दिखती नहीं है, इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं करना। और इसका तो एक ही रूल है, आपको ध्यान रखना है कि ही हैज बीन स्लीपिंग ऑल आफ्टरनून। तो ये देखो, इसमें ऑल आफ्टरनून है, कहने का मतलब है ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग और ऑल आफ्टरनून आ जाए, और वर्ब के साथ स्टे, लीव, वर्क, स्लीप, ये कोई भी मिल जाए तो ये क्या है, किसमें आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। आई एम बिलीविंग इन गॉड, ये वाक्य सही नहीं है, क्योंकि ये बिलीव, बिलीव के साथ आईएनजी आता ही नहीं है, तो आपको बिलीव ही करना है, बिलीव। और ये क्या है कि परफेक्ट में बनाएंगे तो आई हैव बिलीव इन गॉड, ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बिलीव करना है आपको और कुछ नहीं करना। अब ये वाक्य सही हो गया। अब हम एक नज़र में पूरा कंप्लीट इसकी स्लाइड में देख लेते हैं।
जो हमने पढ़ा है, ये देखो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि सिंपल प्रेजेंट में आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कंटिन्यूस में आपको ये चीज़ें याद रखनी है, परफेक्ट में आपको ये चीज़ें याद रखनी है और परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको क्या याद रखनी है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एक मिस्टेक है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करें यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करें और यहाँ भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म करें तो फिर ये बिल्कुल सही है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगी, कंटिन्यूस में क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, परफेक्ट में क्या मिलेगी और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या मिलेगी। तो ये हमारा टेंस लगभग कवर हो गया है, लगभग क्या पूरा ही कवर हुआ है। प्रेजेंट प्रेजेंट हमने पूरा कर लिया है और इसके बाद में हमने पास्ट भी पूरा कर लिया है और आगे हम बात करेंगे फ्यूचर पे, वो भी 15 से 20 मिनट में। तो धन्यवाद जुड़ने के लिए।